हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि 4 कोस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री बराबर दे रखा है कोस 36 यानी कोस 36 डिग्री के। तो अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले प्रश्न के अंदर हम मुख्य अवधारणा को लिखेंगे। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सूत्र लिखवाने वाला हूं। मुख्य अवधारणा के अंदर हमें पता होना चाहिए 2 कोस ए और कोस बी के सूत्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको वो सूत्र लिखवा देता हूं। 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए गुणा कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। यानी कि 2 कोस ए कोस बी जो है वो बराबर होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के। और इसी प्रकार कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 गुणा कोस ए माइनस बी बटे 2 के। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। 4 कोस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री बराबर दे रखा है कोस 36 डिग्री के। अब हमें पता है कि एक पक्ष जो है वो दायां पक्ष है, एक पक्ष जो है वो बायां पक्ष है। हमें इस प्रश्न में यह सिद्ध करना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष जो है वो हमारा बराबर है या फिर नहीं है। तो सर्वप्रथम हम बाएं पक्ष से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पे हमें दिया हुआ है बायां पक्ष। बायां पक्ष को हम कहते हैं एल एच एस। एल एच एस हमें दिया हुआ है 4 कोस 12 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और दायां पक्ष हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 4 जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 कोस 12, कोस 48 और कोस 72। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 गुणा कोस 72 एक साथ में लिख देंगे। ठीक है, 2 के साथ में कोस 72 लिख दिया और 2 कोस 12 और कोस 48 को एक साथ में लिख लेंगे। यानी 2 गुणा कोस 12 डिग्री गुणा कोस 48 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं 2 कोस ए कोस बी वाले सूत्र का उपयोग यहां पर कर सकूं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। आगे हमें दिया गया है, बताया जा रहा है कि जब हमने उस सूत्र का उपयोग किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 कोस 72 डिग्री कोष्टक कोस 48 प्लस 12 प्लस कोस 48 माइनस 12 कोष्टक बंद। अब हम इसको आगे और हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 कोस 72 कोस 48 और 12 होता है कोस 60 प्लस कोस 36। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि 2 गुणा कोस 72 कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोस 36। जब हमने 2 कोस 72 को अंदर गुणा किया तो मुझे प्राप्त हुआ 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे हम मुझे मिलेगा कोस 72 प्लस कोस 36। कोस 72 प्लस 2 गुणा कोस 72 गुणा कोस 36 मुझे यहां पे मिलेगा, क्योंकि ये 2 कोस 72 था, 1/2 के साथ गुणा होगा, उसके बाद कोस 36 के साथ गुणा होगा, तो मुझे जो मैंने लिखा है ये प्राप्त होगा। अब इसको आगे और हल करेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि कोस 72 आपका ऐसा कैसा रहेगा, किंतु 2 कोस 72 और कोस 36 में वापस से हम 2 कोस ए कोस बी वाले सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोस
72 प्लस 36 प्लस कोस 72 माइनस 36। अब जब हमने इस प्रश्न को सरल किया तो हमें आगे प्राप्त होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो हमने देखा कि कोस 72 आपका ऐसा कैसा रहेगा। जब हमने इसको आगे और हल किया तो हमें प्राप्त हुआ कोस 72 प्लस 36 जो होता है वो कोस 108 हो जाएगा, प्लस कोस 72 में से 36 को माइनस करते हैं तो कोस 36 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इस प्रश्न को और हल करेंगे आगे तो हमें प्राप्त होगा कि कोस 72, कोस 108 और कोस 36। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोस ए प्लस कोस बी वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवाया था। कोस ए प्लस कोस बी बराबर होता है 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 कोस ए माइनस बी बटे 2। तो उस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हम पाएंगे 2 कोस 72 प्लस 108 बटे 2 गुणा कोस 108 माइनस 72 बटे 2 प्लस कोस 36। अब जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो हम पाएंगे 72 प्लस 108 को 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पे मुझे मिलेगा 2 कोस 90 डिग्री और यहां पे मुझे मिल जाएगा कोस 18 और ये आपका हो जाएगा प्लस कोस 36। अब हम यहां पर 2 कोस 90 का मान आप सब जानते हैं 0 होता है, तो 2 गुणा 0 गुणा कोस 18 प्लस कोस 36 आपका ऐसा कैसा हो जाएगा। अब आपने देखा कि ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, कोस 36 बचेगा, कोस 36 बचेगा जो कि क्या आ गया आर एच एस आ गया। आर एच एस को हम क्या कहते हैं, आर एच एस को हम कहते हैं दायां पक्ष इति सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।